आज आप जो भी सोशल मीडिया उठाकर देखो, न्यूज़पेपर उठाकर देखो, हर जगह केवल इजराइल, हमास और गाजा पट्टी इसी की चर्चा हो रही है। तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि टॉपिक थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैं वादा करता हूँ ये टॉपिक आपको फुल्ली मोटिवेट कर देगा। इजराइल एक छोटा सा देश जिसे आप वर्ल्ड मैप पर अपनी उंगली रखकर ढूंढोगे तो वो आपकी उंगली के नीचे कहीं खो जाएगा। इजराइल की टोटल पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ के आसपास है। उसमें से 73.8% जूस यानी कि यहूदी हैं। तो इस छोटे से देश में जिसमें इतनी पॉपुलेशन है, अगर हम इसे इंडिया से कंपेयर करें तो हम उतनी गिनती तो भूल जाते हैं। आखिर इस देश में ऐसा क्या है जो दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका वो जो चाहे वो करता है, जिस देश को चाहे वैसा नचाता है। उसका एक अपना अलग ही एटीट्यूड है। लेकिन ऐसे टाइम पर जो बाइडेन का वहाँ लैंड होना, आखिर नेतन्याहू के पास अमेरिका की ऐसी कौन सी दुखती रख है जिसे उसने दबा रखा है। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। वैसे आपने इजराइल के इतिहास के बारे में बहुत सी वीडियो देखी होंगी, लेकिन मैं वो सब बातें करके आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट निकाली। आपको यकीन नहीं होगा कि यहूदी उस लिस्ट में सबसे टॉप पर हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि भारत के जितने भी अमीर लोग हैं, 500, 1000, 2000 या 5000, इन सबकी संपत्ति को अगर आप जोड़ दोगे तो भी केवल 267 यहूदियों की बराबरी नहीं की जा सकती। यानी 267 यहूदी 1.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी रखते हैं। ये तो मैं केवल 267 यहूदियों की बात कर रहा हूँ। आपको यहूदियों में कोई गरीब नहीं मिलेगा, ना ही कोई भिखारी मिलेगा। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब यहूदी इतने ज्यादा अमीर हैं कि वो अमेरिका को भी कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं, तो हम उन यहूदियों का नाम क्यों नहीं सुनते। चलिए वो नाम मैं आपको बताता हूँ। आज दुनिया का लगभग हर एक व्यक्ति गूगल चलाता है। लगभग हर इंडस्ट्री के कामों में गूगल बहुत सहायता करता है। तो जो गूगल का संस्थापक है वो एक यहूदी है। और हम तो वैसे ही सुंदर पिचाई का नाम सुनकर खुश हो जाते हैं, जबकि आपको यह जानना चाहिए कि सुंदर पिचाई वहां जाकर उन यहूदियों के अंडर में काम करते हैं। गूगल का मालिकाना हक तो यहूदी के हाथ में ही है। माइक्रोसॉफ्ट, आज दुनिया के लगभग ज्यादातर लोग माइक्रोसॉफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। आपने भी कभी MS ऑफिस या एक्सेल चलाया होगा या चलाते भी होंगे। इस कंपनी में जिसका सबसे ज्यादा पैसा लगा है वो भी एक यहूदी है, जिसका नाम स्टीव वॉलमर है। अब न्यूज क्षेत्र की भी बात कर लेते हैं, जिसे सबसे ज्यादा ट्रस्टेड और पॉपुलर माना जाता है। ब्लूमबर्ग एक यहूदी का है। आज ज्यादातर लोग कंप्यूटर से जुड़ चुके हैं। टाइम ही ऐसा चल रहा है, टेक्नोलॉजी का टाइम है। तो भाई आप अगर कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज्यादा चांस है आप जिस कंपनी का कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी किसी यहूदी का ही है, जिसमें कि एक डेल और HP है। सबसे पहले फेस ID की टेक्नोलॉजी को जिसने डेवलप किया था वो एक यहूदी है। अब एक ऐसा नाम जिसके बारे में बच्चा बच्चा जानता होगा और उसकी ऐप को यूज करता होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फेसबुक की। मार्क जुकरबर्ग एक यहूदी हैं। साइंस की दुनिया में एक नाम जो अमर हो गया, जिसे कोई नहीं भूलता, बच्चा बच्चा जानता है। अल्बर्ट आइंस्टीन एक यहूदी थे। तो इस समय करंट सिचुएशन में जितने यहूदी जिस लेवल पर, जिस पोजीशन पर बैठे हुए हैं, अगर वो देश छोड़कर किसी भी देश में चले जाएं, तो वो क्या नहीं कर सकते। अब इनमें से ज्यादातर लोग अमेरिका में बैठे हैं, वहां से कंट्रोल करते हैं। तो कुल मिलाकर अमेरिका की इकोनॉमी इन यहूदियों पर डिपेंड करती है। अगर ये सभी यहूदी मन बनाकर एक हो जाएं, तो अमेरिका की इकोनॉमी को धड़ाम से नीचे गिरा सकते हैं। क्योंकि केवल हथियार से ही देश नहीं चलता, और भी बहुत सारी जरूरत की चीजें होती हैं। टेक्नोलॉजी है जिससे आज दुनिया चल रही है, और इजराइल दुनिया की सबसे जबरदस्त टेक्नोलॉजी के मामले में जाना जाता है। दोस्तों, वो इन्वेंटर हैं, चीजों का आविष्कार करते हैं, इन्वेंट करते हैं। उनके अंदर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की भूख है। अगर बात खुफिया एजेंसी की जाए तो आपने नाम सुना होगा FBI, MI, ISI। लेकिन इजराइल की खुफिया एजेंसी जिसका नाम है मोसाद, वो बाकी खुफिया एजेंसियों से भी खतरनाक मानी जाती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अभी जो इजराइल पर हमला हुआ, इसमें मोसाद फेल क्यों हो गया। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक बात बताता हूँ, घर का भेदी लंका ढाए। हालांकि यहाँ पर यहूदियों में कोई घर का भेदी नहीं था, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो ये कहा जाता है कि जो गाजा पट्टी में लोग रहते थे, जिसमें से ज्यादातर आतंकी इजराइल में घुसकर लोगों के यहाँ काम करते थे। अब जो आतंकवादी मासूमियत का चेहरा ओढ़कर इजरायलियों के घरों में नौकरी कर रहे हैं, तो वो वहाँ का पूरा माहौल समझ सकते थे। हालांकि इस अटैक की तैयारी बहुत पहले ही कर ली गई थी। यहूदियों के अंदर एक बात बड़ी जबरदस्त लगती है, यहूदी राष्ट्र प्रेम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये अपने राष्ट्र, अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं। इस मामले में इनकी एकता को कोई नहीं तोड़ सकता। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, आज जब इजराइल पर मुसीबत आई है तो दुनिया भर से वो यहूदी जो करोड़ों का पैकेज ले रहे हैं, वो तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने देश में अपने देशवासियों का साथ देने के लिए तैयार हैं और वापस आ रहे हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कितना पैकेज है या कितने पैसे का नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये पैसा बनाना अच्छी तरह से जानते हैं, इनके ब्लड में है। आज दुनिया का सबसे पावरफुल देश अमेरिका, जो दुनिया के सभी देशों को नचाता है, वो यहूदियों के इशारों पर ऐसे ही नहीं नाच रहा। आज यहूदियों की पॉपुलेशन पूरी दुनिया में लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है और भारत की 150 करोड़। तो डिफरेंस देख रहे हैं आप कितना ज्यादा है। और इतने से
लोग, इतने से देश ने पूरी दुनिया को हिला रखा है, वही उनकी क्वालिटी है। यहूदियों की इतनी कम पॉपुलेशन होने की वजह एक और मानी जाती है, वो ये कि यहूदियों को बनाया नहीं जा सकता, यहूदी पैदा होते हैं। मतलब ये, अगर आप एक नॉन यहूदी हैं, यानी कि आप किसी और जाति से बिलोंग करते हैं और आप चाहें कि किसी यहूदी लड़की से शादी करके खुद यहूदी बन जाएं, या कोई लड़की किसी यहूदी से शादी करके वो यहूदी बन जाए, तो उसको ये मान्यता नहीं दी जाती। हालांकि वो अपनी तरफ से इसकी मान्यता नहीं देते, लेकिन उन सभी रिलीजियस का सम्मान भी करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे धर्मों के लोग हैं, वो केवल एक ही चीज में अपनी पूरी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं कि किसी तरीके से लोगों को कन्वर्ट करके अपनी कौम में या अपने धर्म में किस तरह से लाया जाए, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च करते हैं, हथियारों का भी इस्तेमाल करते हैं, ब्रेन वॉशिंग करते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, और सिर्फ यह साबित करने के लिए कि उनका धर्म सर्वश्रेष्ठ यानी नंबर 1 पर है, जिसके चलते वो अपनी जनता, अपनी आवाम को भिखारियों वाली जिंदगी दे रहे हैं। एनीवे, आज के लिए इतना ही। टॉपिक थोड़ा डिफरेंट था, बट उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। लाइक तो आप कर ही देते हो, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।